हाँ जी, गोल्डन लाइन, इस चैप्टर की गोल्डन लाइन क्या है? रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग इन जर्नल। पक्का ना? याद रखना, जैसे हमने बीआरएस में गोल्डन लाइन सीखी थी, याद है ना? एक मैं अभी रिपीट नहीं करना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वैसे ही हर चैप्टर का कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको उस चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, आइए। एंड वन मोर थिंग, जब हम इनके अंदर लिखते हैं या फिर जब हम जर्नल के अंदर लिखते हैं, उस प्रोसेस को नाम किया दिया जाता है, रिकॉर्डिंग। पक्का ना? रिकॉर्डिंग। और जब हम इसके अंदर लिखते हैं उसे बोला जाता है पोस्टिंग। वेरी गुड। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग को किसी और शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हम रिकॉर्डिंग को किसी और शब्द के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं जी। इसे हम एंटर्ड भी बोलते हैं, रिकॉर्डेड या एंटर्ड, या फिर क्या? पास्ट। ये तीन शब्द हैं जिनका मतलब सेम है, जो कि जर्नल वाली स्टेज के लिए यूज होगा। क्लियर है बात? चलो, हाँ जी, पहला ट्रांजैक्शन, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम ₹2500। कह रहे हैं हमने राम को क्रेडिट पे माल बेचा था 2500 रुपये का। यहां तक तो हमारा ट्रांजैक्शन है, और इसके बाद है गलती। ये ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई गलती। ठीक है, कह रहा है हमने राम को माल बेचा था, तो बेटे इसकी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो इसके अंदर होनी चाहिए थी। रोको ना, कहाँ होनी चाहिए थी? सेल्स बुक के अंदर। और इसके अंदर एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट टू सेल्स। अमाउंट होना चाहिए था 2500 रुपये। तो राम में यहां पर लिखना चाहिए था और सेल्स में यहां पर लिखना चाहिए था। कह रहा हमने क्या गलती करी? इट हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द, कह रहा हमने इसमें ना लिख के इसके अंदर लिख दिया। इसके अंदर लिखने का मतलब आपने एंट्री डाली होगी परचेज डेबिट टू राम, तो फिर आपने पोस्टिंग भी उसी स्टाइल में करी होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। चलो जरा देखते हैं आपने फिर पोस्टिंग क्या करी होगी। फिर आपने परचेज में यहां पर लिख दिया होगा और आपने राम में यहां की जगह यहां लिख दिया होगा। ये गलती हो गई है मुझसे। अब मैं इसे कैसे ठीक करूं बताओ? सेल को क्रेडिट करना था, पहले नहीं किया, आज कर लो। तो चलो सेल को क्रेडिट कर लो। परचेज को गलत डेबिट किया हुआ है हमने, तो इसको भी हटा दो। अब खुद सोचो, राम को डेबिट करना था पर आपने उसे क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से करना पड़ेगा ना। आपने राम को 5000 से ऊपर ले जाना था, आप उसे 2500 से ऊपर ले जाना था, आप उसे 2500 से नीचे ले आए, तो डबल जाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम यहां पर राम को 5000 से डेबिट कर देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम, जो कि कितने रुपए के थे? यहां ट्रांजैक्शन, उसके बाद वाला हिस्सा गलती है। चलो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी इसके अंदर, परचेज डेबिट टू श्याम, और अमाउंट होना चाहिए था 1000। कह रहे हैं हमने इसे गलती से कौन सी बुक में लिख दिया? तो हमने एंट्री कर दी होगी श्याम डेबिट टू सेल्स। कैसे ठीक करूं? हमें करना था ये वाला, हमने करा है ये वाला काम। परचेज को डेबिट करना था, आज कर लो, परचेज डेबिट हो गया। सेल हमने गलत क्रेडिट किया है, तो सेल्स को डेबिट कर लो। और शाम को क्रेडिट करना था, हमने उसे डेबिट कर दिया, तो 2000 से उल्टा करना पड़ेगा ना हमें, टू शाम 2000। ठीक है? किसी को डाउट लगे तो प्लीज तभी रोक देना, उसको वहीं उठ के मारेंगे फिर। ठीक है, आओ अगला, और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। प्राची, ये कौन सी बुक में लिखना चाहिए था? यहां तक का काम।
परचेज रिटर्न था ये। तो बेटा ये कौन सी बुक में और क्या एंट्री डलनी चाहिए थी इसकी? परचेज रिटर्न डेबिट, हाँ, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, और वैल्यू थी इसकी कितनी? 1100 रुपये। हमने इसे कौन सी बुक में लिख दिया? हमने सेल्स रिटर्न में लिख दिया। तो हमने एंट्री क्या डाली होगी इसकी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन। हमने ये काम कर दिया। अब इसको मैं, अच्छा ये है सही वाला और ये था गलत वाला हिस्सा। अब इन दोनों को मिला के मुझे ऐसी एंट्री डालनी है जिससे कि गलती खत्म हो जाए और सही ट्रीटमेंट मेरी बुक्स में। रेक्टिफिकेशन का मकसद गलती को हटा देना और सही ट्रीटमेंट को बुक्स में ले आना, ये होता है, हाँ या ना? चलो ज़रा, तो दोनों से मिलाकर हमें एक एंट्री बनानी है। क्या बनाऊं? मोहन को 2200 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा, तो मोहन को 2200 रुपये से डेबिट कर लिया, तो मोहन का काम तो खत्म हो गया। इसे क्रेडिट कर देंगे और इस अकाउंट को क्रेडिट करके उल्टा कर देंगे, हटा देंगे बेसिकली, हाँ या ना? तो टू परचेज रिटर्न और टू सेल रिटर्न, 1100 1100। क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय गणेश। एरन बेटा ये कौन सी बुक में लिखना चाहिए था? कौन सा रिटर्न है ये? सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। हाउ मच? 500। ये सही वाली एंट्री। कह रहा हमने कौन सी बुक में लिख दिया? परचेज रिटर्न में। तो अपन ने एंट्री क्या डाली होगी? गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये वाला गलत वाला ट्रीटमेंट है, ये वाला हमें करना था, ये हमने किया है। तो दोनों को मिलाकर रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है। निपुण बताने की कोशिश करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये इसने करा दिया है और इसे हमने गलत क्रेडिट किया है, तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर दूंगा 500 500। और गणेश को क्रेडिट करना था, हमने उसे डेबिट कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 1000 लगेगा, तो टू गणेश 1000। ठीक है, चलें आगे। ये टुच्चा सा क्वेश्चन इतना भाव देने लायक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ज़रा आगे देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। कह रहा है गुड्स फॉर ₹5500 वर परचेज फ्रॉम। इसके बाद गलती है, ये है ट्रांजैक्शन। इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न। ठीक है, कितना था अमाउंट? 5500। कह रहा है बट नो एंट्री हैज़ येट बीन पास्ड। एंट्री ही नहीं डाली है हमने इसकी, तो यही एंट्री हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। फिर तो जो चीज़ पहले नहीं लिखी थी उसे आज लिख दो। ये किस टाइप की एरर है यशु? वन साइड? क्या यार, तुमने ये बात कह के सारा वन साइड कर दिया खेल। ये किस टाइप की एरर है? टू साइड मेरे को सुनना नहीं था, वन साइड टू साइड ना। हाँ, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन है, पूरी तरह ही भूल गए हम चीज़ों को। ठीक है, परचेज रिटर्न फॉर ₹1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। प्राची, आर यू श्योर? डेटर्स का तो इसके अंदर नाम ही नहीं आना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजेस। परचेजेस आर कंसर्न विद द सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। हाँ जी, बच्चा कह रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सही है हाँ या ना? सही है ना? तो फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। आओ, कह रहा है गुड्स फॉर ₹2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन। इसके बाद गलती है, पहले जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी गीता डेबिट टू
सेल्स, अमाउंट कितना था 2000। हाँ जी, वर एंटर्ड, एंटर्ड मतलब रिकॉर्डेड, कह रहा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, कह रहा हमने इसे सेल्स बुक में ही लिखा है, पर 2000 की जगह 200 से लिखा है, तो यही एंट्री 1800 रुपये से और डाल दो। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो है, जितनी भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती हैं वो कौन सी बुक में लिखी जाती होंगी, ये बताओ तुम। सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंदर डलती हैं। तो आपने आज एक और बात सीख ली थियोरटिकली, एक क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट काइंड ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, तो आप क्या आंसर लिखते थे, एंट्रीज विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन दीज 5 स्पेसिफिक बुक्स, दोज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। तो इसके अंदर आज आपने एक और बात ऐड कर ली कि रेक्टिफिकेशन एंट्री भी इसी के अंदर डलती है, ठीक है ना। चलो अगला कह रहा है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1800 रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी, इसके बाद गलती है, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए इसके, किसी ने हमें भेजा है वापस, सो दिस इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के अंदर एंट्री क्या डलनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी, कितना है 1800, और गलती क्या की है अपन ने, वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक, कह रहा हमने उसे स्टॉक में तो रख लिया गोडाउन में, कह रहा बट एंट्री नहीं डाली थी, तो यही एंट्री डाल लो, ये कोई है होमवर्क लायक बातें हैं ये, है ना, बड़ी लालत वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है गुड्स परचेज फॉर ₹900 एंटर्ड इन द परचेजेस बुक एज ₹9,000। बात करते हैं जरा हम यहाँ पर मयंक से। मयंक बेटा ये तो ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ तक आपका, इसके बाद गलती है, एंट्री क्या डलनी चाहिए थी इसके, हाँ जी कैश, क्या मैं इसे कैश के साथ जोड़ूं या क्रेडिट के साथ जोड़ूं, मयंक जी आपको कैश क्यों लगा इसके साथ नाता, कह रहा है हमने 900 रुपए का ट्रांजैक्शन 9000 से लिख दिया, 900 रुपए का ट्रांजैक्शन 9000 से लिखा है, पर लिखा कौन सी बुक में है, तो यहां पर बुक की गलती नहीं है, बुक तो ठीक है, अमाउंट की गलती है, हमें एंट्री डालनी चाहिए थी इसके अंदर क्या, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने से डालनी चाहिए थी 900 से डालनी चाहिए थी, पर अपन ने 900 की जगह 9000 लिख दिया, कैसे ठीक करूं मयंक जी, 8100 से इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, हाँ या ना, पक्का, वेरी गुड, उल्टा तो तुम करना जानते हो ना, हाँ आओ जरा मैं तुम्हें उल्टा कर दूंगा कैसे दिन, एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स, हमने एक्स को माल बेचा था, तो हमने जो बिल बनाया वो 100 रुपये से ज़्यादा बना दिया। अच्छा, इसकी एंट्री इसके अंदर डाली होगी हमने, एक्स डेबिट टू, मान लो हमने माल बेचा था 2000 का, पर हमने बिल बना दिया 2100 का, हाँ तो 100 रुपये से एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सिर्फ 100 रुपये से,